हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो पार्ट 4 में हमने हरियाणा जीके की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसके पार्ट 4 में 125 क्वेश्चन तक किया था। ये पार्ट 5 रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 125वां क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि अम्बाला पुलिस रेंज में कौन सा ज़िला नहीं आता है। तो पूछा हुआ है कि नहीं आता है, तो वो कौन सा ज़िला है जो अम्बाला पुलिस रेंज में नहीं आता है? वो रहेगा हमारा कैथल। ठीक है, तो पुलिस रेंज में अम्बाला पुलिस रेंज में 3 ज़िले आते हैं, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो एक बार ये जो पुलिस रेंज वाले टॉपिक है इसको हम कर लेते हैं पहले, क्योंकि बार बार इसी में से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए पहले हमने मंडल पढ़ लिया था ना, तो जैसे मंडल है ना वैसे ही पुलिस रेंज है। तो आप अगर एक ये जो मंडल है इसकी ट्रिक याद कर लें कि किस मंडल में कौन से ज़िले आते हैं, तो वैसे ही हमारे ज़्यादातर ये जो पुलिस रेंज वाले हैं, एक दो ही माइनर उसमें जो है करेक्शन है वो आप कर सकते हैं, मतलब जो चेंजेस हैं। देखिए जैसे अम्बाला मंडल में अम्बाला आ गया, अम्बाला मंडल में कौन से ज़िले आ रहे हैं? अम्बाला, कुरुक्षेत्र। तो अम्बाला रेंज में पंचकुला नहीं आएगा, क्योंकि पंचकुला किस में आता है? पंचकुला पुलिस कमिश्नरी में आता है। तो ठीक है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर रहेगा। गुरुग्राम पुलिस रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि गुरुग्राम भी क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। फरीदाबाद भी कोई पुलिस रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 तो यही हट गए। तो गुरुग्राम के जो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है, और फरीदाबाद का पलवल और नूह है, नूह मेवात, वो जाएंगे साउथ रेंज वाले। ठीक है, वो साउथ रेंज में रहेंगे। फिर रहेगा हिसार मंडल। हिसार मंडल में हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद के साथ साथ हांसी और ऐड कर लेना पुलिस रेंज में। फिर है रोहतक। रोहतक का सेम रहेगा, जितने मंडल में हैं जिले उतने ही पुलिस रेंज में। रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। फिर करनाल है, करनाल का सेम रहेगा, करनाल, पानीपत और कैथल। तो अगर आपको मंडल याद हैं उसमें कौन से ज़िले हैं, तो वहाँ से सिर्फ आपको ये याद रखना है, अम्बाला से पंचकुला को निकालना है, गुरुग्राम से गुरुग्राम को, और फरीदाबाद से फरीदाबाद को, और इन दोनों के जो ज़िले हैं इनको ऐड करके साउथ रेंज बना देना है। ठीक है, और करनाल का सेम रहेगा, हिसार में हांसी को ऐड करना है, रोहतक का एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ये सारी पुलिस रेंज गिवन है पहले, क्योंकि बार बार ना फिर उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार पुलिस रेंज कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में हरियाणा में कुल 5 पुलिस रेंज हैं। ठीक है, टोटल कितनी है? 5 पुलिस रेंज हैं। पहली है जो अम्बाला रेंज में अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। पंचकुला देखो इसमें से हटा दिया। और करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल सेम एज इट इज़ रहेगा। रोहतक में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी। हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद मंडल एज इट इज़ है, बस हांसी को ऐड किया हुआ है। और साउथ रेंज में देखिए जो गुरुग्राम था उसका महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ले लिया, और जो फरीदाबाद था उसका पलवल और नूह ले लिया। उन दोनों को जोड़ के एक बना दिया साउथ रेंज। ठीक है, 4 तो एज इट इज़ रहे थे। फिर जो दक्षिण रेंज का मुख्यालय, दक्षिण रेंज मतलब यही है साउथ रेंज। साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी में। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। अगर मंडल याद हो गया तो ये आसानी से याद हो जाएंगे कि इसमें से इसके पंचकुला हटा दो, और उनमें से फरीदाबाद और गुरुग्राम हटा दो, क्योंकि 3 हमारी क्या हैं? पुलिस कमिश्नरी हैं। और फिर से उसी क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कर लिया था हमने, इसके बाद वो एक्सप्लेनेशन पड़ी थी। अब देखिए 126वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति, ये 24 घंटे है। ठीक है, 24 घंटे मतलब दिन रात बिजली आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? पंचकुला, क्योंकि वहाँ पर तो बिजली 24 घंटे चाहिए, जो मेन है वो सारी चीज़ें तो पंचकुलाई में है। अब देखिए हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो अभी हमने पढ़ा था हिसार में क्या है, कौन सा जिला नहीं आता हिसार पुलिस रेंज में? हमारा रहेगा कैथल, क्योंकि फतेहाबाद, सिरसा, हांसी और जींद आ रहा है, तो कैथल नहीं रहेगा, कैथल करनाल में रहेगा। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है, मतलब आईटी के लिए कौन सा फेमस है? तो वो रहेगा हमारा पंचकुला। और जो आईटी पार्क है वो भी हमारा कहाँ रहेगा? पंचकुला में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ये जो आईटी पार्क है ये 74 एकड़ में फैला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरसा जिले का प्राचीन नाम सैरिस्का था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख सभी में मिलता है, महाभारत में भी, दिव्यावदान में भी और अष्टाध्यायी में भी। ठीक है। और जो पाणिनि है उनके अनुसार 5वीं ईस्वी पूर्व में जो ये है सिरसा एक संपन्न शहर था। उस टाइम पर ये क्या था? एक बहुत संपन्न शहर था। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो कौन सा जिला है जो करनाल पुलिस रेंज में नहीं आएगा? झज्जर, क्योंकि पानीपत आएगा, कैथल आएगा और करनाल आएगा। अब देखिए, डैश जिला पूर्व में कन्नौद नाम से जाना जाता था। तो जो कन्नौड़िया ब्राह्मण था ना, उसके द्वारा बसाए जाने के कारण इस शहर को, जो जिला है, इसको कन्नौद बोलते थे। तो ये महेंद्रगढ़ रहेगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ शहर को पहले कन्नौड़ या कन्नौद बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? तो भिवानी जिले से संबंधित क्या नहीं है? सेंट पॉल चर्च, ये अंबाला में रहेगी। तो पृथ्वीराज की कचहरी भी भिवानी में है। ठीक है, पृथ्वीराज की कचहरी है और यहाँ पर क्या है? स्टार स्मारक भी है, खेड़ा बाबा की समाधि भी है और स्टार स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद जी महाराज की समाधि स्थल है। अगर पूछा जाए कि स्टार स्मारक किससे रिलेटेड है, तो ये राधा स्वामी जी के जो गुरु हैं ताराचंद, उनकी समाधि स्थल है। खेड़ा बाबा समाधि स्थल भी भिवानी में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवात जिले का मुख्यालय, मेवात का मुख्यालय कहाँ है? नूह में रहेगा। ठीक है, जैसे महेंद्रगढ़ का नारनौल है, तो मेवात का भी नूह है। और पहले इसका नाम मेवात था पहले, अभी बदल के क्या कर दिया है? 2016 में नूह रख दिया गया है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था हमारा? थानेसर। जो पुरु के वंशज थे, जैसे कुरु था, एक पुरु था, और जो अलग अलग वंश थे, तो पुरु के वंशज महाराज कुरु ने कुरुक्षेत्र बसाया था। मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टद्युति के बीच के स्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और हर्षवर्धन के समय में इस स्थान का नाम स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर हो गया था। ठीक है। अब देखिए, सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी। तो सोनीपत का नाम पहले क्या था? स्वर्णप्रस्थ था। सोनीपत की स्थापना आर्यों ने लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में स्वर्णप्रस्थ के नाम से की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है स्वर्णप्रस्थ का। युधिष्ठिर द्वारा जो दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे गए थे ना, उनमें यही थे। स्वर्णप्रस्थ था, सोनीपत, पानीपत था, प्राणप्रस्थ नाम था उसका। ठीक है। हरियाणा का यह जिला, 136वां क्वेश्चन है, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। पहले तो करनाल से इसको अलग किया गया, फिर 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया और फिर 1 जनवरी 1992 को पुनः पृथक जिला बना दिया गया। तो वह कौन सा है? वह रहेगा पानीपत, जिसको 3 बार चेंज किया गया। पहले अलग किया, फिर उसमें वापस से करनाल में डाल दिया, फिर से अलग कर दिया, तो ये था पानीपत। हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष डैश में बना। तो ये तो जब हरियाणा अलग हुआ तभी था, 1966 में। ठीक है। अब इसका नाम गुरुग्राम बदलकर, गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया है बदलकर। ठीक है, गुरुद्रोण के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक की ओर हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प का चुनाव कीजिए। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा कम से ज़्यादा की तरफ है एरिया वाइज। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको वैसे पता हो कि सिरसा सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी ही इकलौता ऐसा है जिसमें सिरसा लास्ट में है, मतलब सबसे बड़ा है। तो झज्जर के बाद जींद के बाद हिसार और हिसार के बाद सिरसा। इसमें तो ऑप्शन देख के आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इनका एरिया भी आपको 22 के 22 ज़िले हैं, याद होना चाहिए। नूह किस ज़िले में आता है? तो नूह कहाँ आता है? मेवात में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब वैसे तो हमें पता है कि सिरसा है, लेकिन इन चारों में से पता होना चाहिए। तो जिनको इन चारों का एरिया पता होगा वही बता सकता है। तो वैसे इसका इनमें से सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा भिवानी। ठीक है, उसके बाद जींद रहेगा, फिर झज्जर और फिर रेवाड़ी रहेगा।
वैसे एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है हमारा, फरीदाबाद है, और सबसे बड़ा हमारा सिरसा है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है, तो वो कौन सा रहेगा हमारा, जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा या तहसील है, हिसार। हिसार में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं 7, ठीक है। और वो 7 कौन से हैं, ये गांव वगैरह तो याद नहीं रखने, लेकिन ये याद रखने हैं कि विधानसभा क्षेत्र का पता होना चाहिए, जो इसके तहसील हैं उनका भी पता होना चाहिए। तो 7 हैं। पहली है आदमपुर, दूसरी है उकलाना, तीसरी है नारनौल, चौथी हांसी, 5 है बरवाला और 6 है हिसार, 7 है नलवा। फरीदाबाद और सोनीपत में 6 तथा सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो विधानसभा क्षेत्र भी याद होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में आता है, तो ये रहेगा करनाल में, ठीक है। घरोंडा नगर हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। यह तहसील है, उपमंडल है और ब्लॉक भी है, ठीक है, इसलिए ये पूछा गया। हरियाणा के किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो सबसे ज़्यादा जिले हमारे रोहतक में ही रहेंगे, 5। रोहतक में, ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, तो रोहतक में हमारे कौन से हैं, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। ये सारे मंडल आपने याद रखने हैं, कौन सा जिला किस मंडल में आता है। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं, सिवाय, वे सभी जिले हैं इनमें से, ऑप्शन में से उन सब की लगती हैं सीमा उत्तर प्रदेश से, लेकिन एक की नहीं लगती, तो वो कौन सा रहेगा, पंचकुला की, ठीक है। तो यमुनानगर भी लगता है यूपी से, करनाल भी और पानीपत भी। अब देखिए जो हरियाणा के 5 जिले हैं ना, हरियाणा के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के तो 6 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं जो आपस में टच करते हैं। यमुनानगर, सहारनपुर, सहारनपुर को कौन टच करता है, करनाल, मतलब अपना करनाल है, और यूपी का सहारनपुर है। सहारनपुर से और कौन सा है ये, शामली, शामली को कौन टच करता है फिर, पानीपत, मतलब पानीपत से सहारनपुर भी लगता है और शामली भी लगता है। सोनीपत बागपत को हो जाएगा, ठीक है, और फरीदाबाद गौतम बुद्ध नगर को, पलवल जो हरियाणा का है वो गौतम बुद्ध नगर और मथुरा से अटैच हो जाएगा। तो पंचकुला है वो इनसे नहीं सीमा शेयर करता, ठीक है। अब है क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनिए। तो देखिए एरिया इनका सबका इम्पोर्टेंट है। अब दोबारा अलग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो पंचकुला, उसके बाद पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र और फिर सोनीपत। इन सब का एरिया आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है, तो बापोली हमारा पानीपत के अंतर्गत आता है, ठीक है। पानीपत महाभारत के समय में 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था, पानीपत का। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों के लिए प्रमुख है। आपको पता है कि पानीपत में ही लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत जनपद में 5 तहसील हैं। इसमें 5 तहसील मेन कौन सी है, इसराना है, पानीपत है, बापोली है, मतलोडा तथा समालखा। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कोई भी तहसील का नाम देके ये किस जिले में आती है, तो आपको वहाँ की तहसीलों के नाम याद होने चाहिए। कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है, देखिए फिर से तहसील से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोसली है जो, वो गुड़गांव की एक तहसील नहीं है। गुड़गांव में कुल 5 तहसीलें हैं, ठीक है, जिनके नाम इस प्रकार है। पहला गुरुग्राम, दूसरा है मानेसर, तीसरा है फर्रुखानगर, पटौदी और सोहना। तो इनमें जो तहसील हैं वो गुरुग्राम रहेगा, मानेसर रहेगा, फर्रुखानगर रहेगा, पटौदी रहेगा और सोहना रहेगा, लेकिन कोसली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, तो ये डिवीज़न है, तो कितने में बांटा गया है, 6 में बांटा गया है, ठीक है। जो मंडलों में, और 22 जिले हैं, मंडलों में जो मुख्य अधिकारी होता है ना वो होता है आयुक्त, मतलब कमिश्नर। मंडलों में जो सबसे मेन जो हायर रैंक होती है वो होती है कमिश्नर की। और जिले में कौन होता है, डिप्यूटी कमिश्नर, मतलब डीसी। तो जिले में जो मेन होते हैं हायर रैंक के वो डीसी होते हैं, और जो मंडल होता है जैसे अम्बाला मंडल हो गया, रोहतक, वहाँ बैठते हैं कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कुछ यहाँ पर जिले दिए गए हैं तो इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें स्थिति के अनुसार क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर आएगा पंचकुला, फिर आएगा अम्बाला, पहले ऊपर से नीचे जाएंगे ना, तो पहले पंचकुला, फिर अम्बाला, फिर आएगा हमारा कैथल, फिर जींद, फिर नीचे भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, ठीक है।
तो इनको क्रम के अनुसार बैठाना था। तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला, अब इनमें से सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? भाई रेतीला इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो कुरुक्षेत्र रहेगा। और बाकी रेतीले कौन से हो जाएंगे? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, जो राजस्थान के पास लगेंगे वही तो क्या हो जाएंगे? रेतीले हो जाएंगे। तो कुरुक्षेत्र को करनाल और कैथल जिलों के साथ हरियाणा के भारत के चावल का कटोरा भी जाना जाता है। चावल का कटोरा में करनाल भी आता है और कैथल भी आता है। ये एरिया किसके लिए फेमस है? ये बासमती चावल के लिए फेमस है। और जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी है वो कैसी है? जलोढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है? तो कुरुक्षेत्र है, अभी हमने पीछे भी से किया था। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो नारनौल में किसका मुख्यालय रहेगा? महेंद्रगढ़ का। तो ये हरियाणा का जो नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय जिले के अनुरूप नहीं है, मतलब उस जिले में ना होके वो अन्य जगह है, तो वो नारनौल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, तो ये कुरुक्षेत्र ही रहेगा। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। जिले के रूप में घोषित होने के कारण यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? मतलब होने से पहले जब ये जिला नहीं बना तो ये कहाँ आता था, किस जिले में आता था? ये भिवानी में आता था। ठीक है, भिवानी से अलग करके फिर इसको एक नया जिला बना दिया गया, चरखी दादरी। चरखी दादरी में अब इसकी तहसील याद रखनी है, 4 इसमें तहसील हैं और 2 इसमें विधानसभा की सीटें हैं। और ये 22वां जिला है। ये 2016 1 दिसंबर 2016 को ये बना है। निम्न सभी जिले अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत आए हैं सिवाय बताना है। तो अब इसमें कौन सा रहेगा? वैसे भी आपको पता है कि पंचकुला पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत नहीं आता है, ये किस में आता है? पुलिस रेंज में आता है। तो इसमें ये उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उस टाइम पे ये नहीं आता था, तो अब इसमें पूछा गया है, जबकि वर्तमान में करनाल व कैथल दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें ये 2015 में पूछा गया था ना, तो अब बन गए हैं ये इसमें। उसमें तो ए ऑप्शन सही था, कैथल था, लेकिन अब करनाल, और वर्तमान में करनाल व कैथल दोनों सत्य हैं। तो 22 जिले थे, 6 मंडल थे, तो पहले ये उस मंडल में नहीं आता था, लेकिन अब करनाल और कैथल दोनों सत्य हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाखल जो जंक्शन है किस जिले में स्थित है? जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? तो ये रहेगा फतेहाबाद में। ठीक है, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत है? जो तावड़ू नगर है वो मेवात जिले के अंतर्गत आएगा। तावड़ू नगर मेवात जिले के अंतर्गत है और ये वहाँ की एक कस्बा और तहसील है। तोरू किला हरियाणा के नूह जिले में स्थित है, तो तावड़ू या तोरू इसी का नाम है। और जो दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? ये 22 रहेगा। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? तो बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद के पास लगता है उसका नया नाम है बलरामगढ़। और इसका नाम जो चेंज किया था वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था। फरीदाबाद जिले का बल्लभगढ़ तहसील का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया। इस शहर की स्थापना बलराम सिंह ने किया था। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ था? तो हिसार शहर का निर्माण 1354 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने इस नए नगर हिसार फिरोजा को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार शब्द फारसी है, उसका अर्थ क्या है? किला या घेरा। तो हिसार फिरोजा का मतलब क्या है? जो फिरोज शाह तुगलक था वो उसका किला है या घेरा है। ठीक है, हिसार एक फारसी शब्द है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम में बदल दिया गया था? भाई मतलब किस वर्ष गुरुग्राम नाम चेंज कर दिया? पहले तो गुड़गांव था, तो 2016 में।
और ऐतिहासिक दृष्टि से गुरुग्राम महाभारत कालीन कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो ये 2016 में था। हरियाणा में हाल ही में बना जिला कौन सा है? तो हाल ही में कौन सा बना है वो? ये चरखी दादरी। अंबाला मंडल में कौन से जिले आते हैं? अंबाला मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये सभी रहेंगे। पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया? तो पंचकुला 95 में। ऐसे याद रखना, पै से पंच और पै से 95। पंचकुला 1995 में बनाया गया था। और ये किन दो तहसीलों को मिलकर बनाया गया था अंबाला से? पंचकुला और कालका। पंचकुला में 3 तहसील हैं, ठीक है, पंचकुला, कालका, रायपुर, रानी। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? अब इनमें से है, ये 2017 में है, ठीक है। तो पलवल, मेवात, कैथल और पंचकुला, इनमें से बताना है सबसे लास्ट में कौन सा बना था। तो पलवल बना था। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो झज्जर नहीं आता। करनाल में पानीपत आएगा, कैथल आएगा और करनाल तो आएगा ही। झज्जर तो रोहतक में आएगा, ठीक है। किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले किस जिले से और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था? तो फरीदाबाद को किससे अलग किया गया था? गुरुग्राम से 1979 में। और ये हरियाणा का 12वां जिला था। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? इनमें से पूछा गया है। तो इनमें से सबसे छोटा जिला हिसार, सिरसा, हिसार, पंचकुला, झज्जर में से कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा। पलवल जिला किस मंडल में आता है? तो पलवल जिला किस मंडल में आता है? ये रहेगा फरीदाबाद में। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो फरीदाबाद में रहेगा। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नूंह या मेवात। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया? तो ये पहला जो डाकघर पासपोर्ट केंद्र है वो कहाँ खोला गया? करनाल में। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2017 में हरियाणा के करनाल जिले में विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय खोला और डाक विभाग का संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे नागरिकों का पासपोर्ट स्थानीय स्तर पर बनाया जा सके। यह केंद्र कई अन्य स्थानों पर खोलने का विचार किया गया। मतलब जो विदेश मंत्रालय और डाक विभाग होता है ना, उनका संयुक्त कार्यक्रम है ये एक, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा में HMT नहीं है, ठीक है। रबर टायर भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, ट्रैक्टर भी है, ये सारे फरीदाबाद में आते हैं। लेकिन HMT है ना, जो HMT कंपनी थी वो कहाँ आती है? अंबाला में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा रहेगा? करनाल। फरीदाबाद भी करता है, सोनीपत भी। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन ये गलत है। करनाल तो करता है, फरीदाबाद भी करता है, सोनीपत भी करता है, लेकिन जींद नहीं करता, ठीक है। इधर ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये गलत है, ऑप्शन डी आएगा। जींद नहीं करता, जींद पंजाब के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहना कार रैली इस जिले से निकलती है, किस जिले से निकलती है? अब गुड़गांव में निकलेगी, क्योंकि सोहना कहाँ है? गुड़गांव में। जो सोहना कार रैली गुरुग्राम जिले से निकाली जाती है, यह एक रोमांचकारी कार रैली है। इसमें विंटेज कारों को शामिल किया जाता है। यह विंटेज कार रैली प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में आयोजित की जाती है। मतलब कारों की रैली होती है, कोई फेस्टिवल होता है, ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है हर एक साल। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? तो ये 2018 में पूछा गया है। तो उस टाइम पर 2018 में करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बनाए गए थे, उससे पहले 4 ही थे। यमुना हरियाणा में डैश जिलों में प्रवेश करती है? जिले से प्रवेश करती है, ये पूछना चाहिए। तो ये यमुना नगर रहेगा। तो यमुना नदी यमुना नगर से हरियाणा में प्रवेश करती है और ये हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा का भी निर्माण करती है। कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में डैश जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? तो कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम वर्षा आती है? तो वही रहेगा जहाँ पर रेत होगा, तो सिरसा। तो सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है।
और ज़्यादा वर्षा कहाँ रहेगी? यमुनानगर में, ठीक है, वहाँ पर जो छछरौली आता है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो सबसे छोटा जिला इनमें रहेगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो हिसार में झज्जर नहीं आएगा। गुरुग्राम में मंडल में कौन सा जिला आता है? गुरुग्राम मंडल में कौन सा आता है? इनमें से महेंद्रगढ़ आता है। चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत ये कहाँ आएंगे? रोहतक में आएंगे ये। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये डी रहेगा, क्योंकि हिसार में 3 है, हिसार, सिरसा, जींद हिसार मंडल में। तो रोहतक में 5 ठीक है, करनाल में 3 ठीक है, अंबाला में 4 ठीक है। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? ये रहेगा भिवानी तो नहीं आएगा, चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी, सोनीपत ये सारे के सारे आएंगे इसमें, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो सभी आना चाहिए था इसमें से। तो रोहतक में रोहतक, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी ये सारे के सारे रहेंगे। निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? तो वो रहेगा, दक्षिण रेंज का मुख्यालय कौन सा रहेगा? रेवाड़ी। ठीक है, तो ये हमने एक बार और फिर रिपीट कर लेते हैं। अंबाला रेंज में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल, रोहतक में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, हिसार में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, और साउथ रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूंह, और दक्षिण रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी में रहेगा। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्ति शाला का निर्माण करने का निर्णय किया है? ये झज्जर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तो मछली है तो वो उसका जो अंडे का जो रिलेटेड जो लैब है वो पानी में ही रहेगी, और पानी क्या होता है? झज्जर, ठीक है। अब देखिए, हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए। तो पुलिस कमिश्नरी तो 3 ही है, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम, तो पलवल नहीं रहेगा। शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे सिवाय पलवल के। गुड़गांव, हिसार, रोहतक तो उस टाइम पर था, तो पलवल नहीं था। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है, तो वो रहेगा हांसी, और वो इकलौता ऐसा है जो जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है। तो हांसी हरियाणा के हिसार जिले का प्रमुख शहर, एक नगर पालिका भी है, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2016 में पुलिस जिला बना दिया गया, परंतु वह स्वयं पूर्ण जिला नहीं बन सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है? तो पानप्रस्थ किसका रहेगा? पानीपत का। और स्वर्णप्रस्थ किसका था? सोनीपत का। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन, सफीदों, ठीक है। सफीदों नगर का प्राचीन नाम सर्पदमन था। जो इसके रिलेटेड स्टोरी है, राजा जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ आज के सफीदों नगर में ही किया था। इसी यज्ञ के कारण इस जगह का नाम पहले सर्पदमन और बाद में सफीदम, अब सफीदों हो गया। पहले सफीदम बोलते थे, अब सफीदों हो गया। इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया जिसको नाग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी में यज्ञ करवाया गया था जिसमें सांपों को जला दिया था। हरियाणा में 2017-18 तक कितने ज़िले थे? तो 22 ज़िले, क्योंकि लास्ट जो हमारा चरखी दादरी है वो बन चुका है, तो 22 ज़िले। जो मुस्तफ़ाबाद है, मुस्तफ़ाबाद गांव का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर है, ठीक है। जो हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिला है ना, वहाँ पर एक गांव है मुस्तफ़ाबाद, उसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव के पास ही सरस्वती नदी का एक पुराना सूख चुका नदी तल स्थित है। तो वर्ष 2015 में इसे सरस्वती के उद्गम को बहाल करने के लिए और आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई है। मतलब यहाँ पर 2015 में इसे सरस्वती उद्गम स्थल
बोर्ड बनाया गया है यहाँ पर बहाल करने के लिए, और आदिबद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना भी यहीं पर की गई है 2015 में। कहाँ पर? मुस्तफ़ाबाद में। अब इसका नाम क्या कर दिया है? सरस्वती नगर, और ये कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? तो करनाल मंडल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किस टाइम का क्वेश्चन है? ये 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन अब तो करनाल मंडल है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने हैं। अब तो ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि ये 2016 के टाइम पर करनाल मंडल नहीं था, लेकिन बाद में तो बनाया गया है। हरियाणा के जो गांधा गांव का नया नाम क्या है? ठीक है, उसका नया नाम है अजीत नगर। इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। राज्य के फतेहाबाद जिले के गांधा गांव गांधा की 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर के साहसिक प्रयास प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, ठीक है। इस लड़की ने क्या किया था? प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, और उसके बाद इस गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया गया था, क्योंकि ये सुनने बोलने में लिखने में अच्छा नहीं था, और अधिकारियों की तरफ इस लड़की ने इन्होंने ध्यान दिलाया था अपना पत्र लिखकर प्रधानमंत्री, तो बाद में इसका नाम अजीत नगर रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के डैश के नाम से जाना जाता है, तो काशी। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला है? तो ये रहेगा चरखी दादरी, और ये कब बना है? 18 दिसंबर 2016 को। हरियाणा के मध्य में स्थित हरदे हरियाणा कौन सा नगर है? तो हरदे हरियाणा जींद है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल हरियाणा के मध्य में स्थित है। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल, अब ये 2017 के टाइम का है, तो करनाल और फरीदाबाद उस टाइम पर नए बने थे, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? अब्दुल्लापुर कौन सा था? यमुनानगर, ठीक है। तो हरियाणा का यमुनानगर जिला पहले पूर्व में अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर जिला कागज व प्लाईवुड उद्योगों के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यमुनानगर में कागज और प्लाईवुड उद्योग है। यह जिला हरियाणा राज्य की दो राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मतलब जो यमुनानगर है वो हिमाचल के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है और उत्तर प्रदेश के भी। यह जिला 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आया था, यमुनानगर। अब है मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रहेगा नूंह में। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसील है? तो तहसील कितनी रहेंगी? 83, ये 2017 के टाइम पर है, लेकिन अब कितनी होगी? 93, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।